देखो मैं क्या बोल रहा था, इस बॉन्ड का इस लोन पेयर से क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री राइट। और इस वाले लोन पेयर से भी क्या एंगल है? 90। 90। और ऊपर वाले बॉन्ड का भी लोन पेयर से क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90। तो 90 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल हो गए यहाँ पे टोटल? 4। 4। 4। तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल हो गए 4। और इस मॉलिक्यूल में कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है? अगर मैं इस तरह बनाऊंगा तो देखो ध्यान से, अगर मैं दो लोन पेयर को ऊपर नीचे प्लेस करता हूं तो यहाँ पे कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं? ये देखो, इस स्ट्रक्चर में लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे हैं, तो कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हैं? इस लोन पेयर का, हाँ, नीचे 6 है और ऊपर वाले का भी 6 है, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है वो 6 है। इसलिए बस यही से बात फाइनल हो गई, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन 4 है, यहाँ पे 6 है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर दिया गया। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ही इतना डिफरेंस है तो हम बॉन्ड पेयर में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बड़े रिपल्शन है। दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चर ए इज बेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि हम लोन पर इक्विटी प्लेस क्यों कर रहे थे। अब सभी में ऐसा आप कर सकते हो, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके, सो अब आते हैं काउंट 6 में। तो जब 6 काउंट होता है तो ये इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड से आ सकता है, ये 4 सिग्मा 2 लोन पेयर से आ सकता है, 3 सिग्मा 3 लोन पेयर से आ सकता है। क्या ये 3 लोन पेयर 3 सिग्मा से काउंट 6 आ सकता है? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो इसमें तो अच्छा अच्छा, एक केस और लेता हूं मैं। एक केस मैंने नहीं लिया है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी सही है। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये भी सही है। लेकिन इसके बाद कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप 3 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर लेते हो तो 3 लोन पेयर हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी बच गए। और इसके बाद 3 ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो 6 + 3 9 हो गया, और 9 तो किसी के आउटर मोस्ट में हो नहीं सकता है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2, और ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो अगर मैं 6 सिग्मा देखूं तो 6 सिग्मा कैसे बनेगा, इस तरीके से। इस तरह स्क्वायर में एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, दिस इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब इसमें एक लोन पेयर पुट करना है, तो ये ऑक्टाहेड्रल बहुत सिमेट्रिकल होता है। आपको लगे ये कोई इक्विटोरियल पोजीशन नहीं है, देखो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 180, इसके बीच में कितना है 180, इसके बीच में कितना है 180। तो आप कहीं पर भी प्लेस कर दो लोन पेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसमें बेस्ट विजुलाइज करने के लिए आप एक लोन पेयर जो आया है 5 सिग्मा 1 लोन पेयर में, आप इसको ऊपर पुट कर दीजिए इसे। तो देखो ध्यान से, एक लोन पेयर हो गया और यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर दो लोन पेयर ऐसे हो गए,
और ये हो गया। अब जरा बताओ ये शेप का नाम क्या होगा। ये तो है स्क्वायर बाई पिरामिडल, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड। हाँ, क्योंकि इसमें लोन पे नहीं देखोगे तो एक स्क्वायर हो गया और नीचे पिरामिड बन जाएगा, तो इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। और ये वाला ओनली स्क्वायर, वेरी गुड, ओनली स्क्वायर, ओनली स्क्वायर। ये शेप निकल के आ गई। एग्जाम्पल में आपको पता है कि ये SF6 मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा BRF5, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा HCF4। कैसे जरा देखो ध्यान से। BRF5 ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं एंड 7 में से 5 ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 5 इलेक्ट्रॉन्स ने, और एक लोन पेयर बच गया। तो 5 सिग्मा एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 सिग्मा एक लोन पेयर। तो यहाँ पे ये 5 आपके फ्लोरीन हो गए और एक ये लोन पेयर हो गया, दैट इज BRF5 हो गया। sp3d, sp3d2। HCF4 आ जाइए। HCF4 में जिनॉन के आउटर मोस्ट में, जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 8 में से 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 एंड 2 लोन पेयर। अगेन टोटल काउंट कितना हुआ? 6। तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, HCF4 हो गया। अब मुझे जल्दी से जवाब देना जरा। ICl4 माइनस में क्या होगा शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? फास्ट। चार सिग्मा 2 लोन पेयर, राइट? 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। बिल्कुल सही। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7, एक नेगेटिव जोड़ दिया, 8 हो गया। 8 में से 4 सिग्मा हो गए, 2 लोन पेयर। तो बिल्कुल सिमिलर आपका शेप हो गया लाइक HCF4। समझ गए? तो इस तरह करना है। हो गए सारे केसेस। और अब आप किसी भी मॉलिक्यूल पे हाइब्रिडेशन कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल पे, कैसा भी मॉलिक्यूल हो। जैसे अब कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये मॉलिक्यूल है CH3COCH3। क्या आपने इस मॉलिक्यूल को 10th में सुना है क्या कभी? CH3COCH3। बताओ इसका नाम क्या है अगर सुना है तो? प्रोपेनल। प्रोपेनल। वाओ, प्रोपेनल तो नहीं है। अभी प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। अच्छा, प्रोपेनॉन बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी था, क्या इसका नाम ये सुना क्या आपको किसी ने? एसीटोन। हाँ, ये एसीटोन है, प्रोपेनॉन है। अब मैं कहूं इसमें सभी कार्बन पे बताओ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे बताओगे? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखो CH, यहाँ पर H हो गया, C डबल बॉन्ड O, CH और H। देखो जल्दी से बताना मुझे फास्ट। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, चारों ने क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है? sp3। गुड। इस कार्बन के 4 होते हैं, 4 में से इधर सिंगल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड। इसके टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। 3 से क्या आता है? sp2।
sp2 इस कार्बन के टोटल 4 के चारों सिग्मा बॉन्ड है, क्या आएगा इसका? sp3 लो, सभी का हो गया हाइब्रिडेशन। ये कार्बन हुआ है टेट्राहेड्रल, ये कार्बन हुआ ट्रायगोनल प्लेनर, ये कार्बन हो गया टेट्राहेड्रल, हो गया। और देखो, अब अगर आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगर इसका जवाब मुझे आप 3 सेकेंड में दे देते हो तो समझो कि आपको हाइब्रिडेशन आ गया। 3 सेकेंड्स। अच्छा नहीं, पहला क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड में देना है क्योंकि इतना फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 3 सेकेंड में देना। बताओ जरा मुझे, SOF2 मॉलिक्यूल में क्या शेप एंड हाइब्रिडेशन होगा? SOF2 10 तक काउंट कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 ट्राइगोनल पिरामिडल 9 9 9 10। ट्राइगोनल पिरामिड sp3d। हे भगवान, एक तो 10 सेकेंड में बताया हाइब्रिडाइजेशन, ऊपर से sp3d sp2 sp2। जो sp2 बताया जिन्होंने, वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मगर उनका आंसर ये गलत है। अमन, आपने ट्रायगोनल पिरामिड बताया था ना? इस क्वेश्चन को मैंने आपको 10 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए कहा था। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया था 5 नंबर का 2011 में, जिसमें 2 नेगेटिव मार्किंग थी, करेक्ट पर 5 मिल रहे थे। और उसको मैं आपको बोल रहा हूँ 10 सेकेंड में सॉल्व करो। और हो भी सकता था कैसे? पहले ये मुझे बताओ, इसमें सेंट्रल एटम क्या लिया आपने? जरा समझ तो लूँ मैं आपको। ठीक है ठीक है, सेंट्रल एटम क्या इसका है? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन लिया है, सल्फर लिया है, फ्लोरीन लिया है? सल्फर। सल्फर। इसमें तो पहले यही कि बीच में दिख रहा है ऑक्सीजन, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऐसा गलत है, सल्फर सेंट्रल एटम है। अब देखो कितनी जल्दी होता है। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 में एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 फ्लोरीन ने एक एक लिया, तो 4 चले गए, 4 में से 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो हो गया। देखो 6 थे, 6 में 2 ले गया ऑक्सीजन, एक एक ले गया फ्लोरीन और एक बच गया लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल हुआ 4, 4 से हुआ sp3। और जब भी 4 होता है तो ज्योमेट्री बनाते हो टेट्राहेड्रल, उसमें एक रखोगे लोन पेयर, तो ये आ गया पिरामिडल। ऐसे बताओ तो बात बने। अब शेप तो इमेजिन करनी पड़ेगी कि अगर टेट्राहेड्रल आता है तो उसमें एक लोन पेयर रखने से क्या हो जाता है, 2 लोन पेयर रखने से क्या हो जाता है, ये तो बिल्कुल, तभी तो आप माने जाओगे अच्छे स्टूडेंट। तो ये हो गया sp3 और पिरामिडल। चलो, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब ना देने पर बहुत ही दुख पहुंचा है तो एक मैं ट्राई और करता हूं आपसे, ना, और आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं। और वो एग्जांपल है, देखो ध्यान से, वो एग्जांपल है CO2। और इसका जवाब देना आपको 5 सेकेंड में। इसमें शेप हाइब्रिडेशन और बॉन्ड एंगल ही बताना है 5 सेकेंड के अंदर। बताओ 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, टाइम खत्म। वेरी गुड। एक तो 5 सेकेंड में बोल नहीं पा रहे हो, कुछ ने बोल भी दिया तो खाली लिखने बोल रहे हो। हाइब्रिडेशन कौन बताएगा? मैं। sp। कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4। वेरी गुड, आउटर मोस्ट में होते हैं 4। 4 में 2 ऑक्सीजन इधर और 2 इधर दे दिया, चारों चले गए, तो एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा से हुआ sp का मतलब हुआ लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं चला होगा एक अच्छी बात कि आप दोबारा फेल हो गए। तो मैं आपको एक ट्राई और देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुश होकर ही जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और दे रहा हूं। तो ये sp हो गया और लीनियर हो गया, 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बेंजीन में सभी कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है?
और आपको मिलेंगे टोटल, इस बार भरपूर टाइम मिलेगा, टोटल 15 सेकेंड। बताओ बताओ। Sir, please repeat the question. ये कुछ दिखाई दे रहा है सामने आपको? Yes, sir. बेंजीन के सभी कार्बन पे बताना हाइब्रिडाइजेशन। sp2 sp2 trigonal planar. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेंजीन के सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन है, और वो कैसे है आप देख सकते हो इस तरीके से। वेरी गुड, इस बार सभी लोग पास हो गए। तो देखो, सभी कार्बन पे एक एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। ठीक है, एंड देखो, कार्बन का एटम में 4 होते हैं, 4 में से एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो 3 सिग्मा हुए। 3 सिग्मा से क्या होता है? sp2। और जब भी sp2 बनाते हो ज्योमेट्री कैसे बनती है? इस तरह बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आज आप एक बात और सोच लो कि बेंजीन इस तरह क्यों है? कोई बता सकता है इस तरह क्यों है बेंजीन? आप देख लो, हर जगह बॉन्ड एंगल 120 दिख रहा है, हर जगह। और इसलिए देखो, आप कहीं से भी ले लो, देखो ये बॉन्ड, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये आपको 120 दिखेगा। कोई भी बॉन्ड देख लो, सारे 120 दिखेंगे। इसलिए बेंजीन को इस तरह बनाया जाता है, बिकॉज सभी कार्बन इस पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल दे रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को अपने लाइफ में आपने काफ़ी यूज किया है, पानी में डाल डाल के इसको पिया है, और वो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। पहले तो ये मुझे बताओ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला, अच्छा ठीक है, मान लिया, चलो C6H12O6। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट पढ़ने वाला है। बताओ, ग्लूकोज के सभी कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? और इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 2 लाख रुपया। मैं नहीं दे पाऊंगा मगर सभी कार्बन पे। बिना स्ट्रक्चर के कैसे बता दिया आपने sp2? 2 लाख रुपए जीतने के लिए कुछ भी करोगे आप। आपके पास टाइम अभी भी है, देख लो, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रहा हूं। Sir, sp2. प्लीज sp2. प्लीज आंसर बदल दो। sp3 शिट, मेरे 2 लाख चले जाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा? sp. और सारे ऑप्शन कर लो, कुछ ने sp2 बता दिया, कुछ ने sp3 बता दिया, कुछ sp बता दिया, कुछ लोग sp3d बता दो, जिससे मुझे सोचने का कुछ वही ना बचे, कोई एक ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो अब इसका आंसर देखो, टाइम ओवर हो चुका है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर कभी देखा हो, और नहीं देखा है तो 12th में देखोगे। मैं बस बता रहा हूँ, देखो ये कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये वाला? CHO, aldehyde. एल्डिहाइड। CHO मतलब सोचो, एल्डिहाइड। और यहाँ पे होता है देखो CHOH, CHOH, CHOH। ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब सोचो, कितना बड़ा मॉलिक्यूल आप पानी में डाल के पी जाते हो, कैसा लग रहा है आपको? इतना बड़ा मॉलिक्यूल पीते हो आप। अब जरा बताओ, इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2. sp2. sp2 ना, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, और पाई बॉन्ड है यहाँ पर एक, तो 3 सिग्मा इसके रिस्पेक्ट में हुए, ये हुआ sp2। और इस कार्बन पे कितने हैं? 1 2 3 4, sp3, sp3. sp3। और इस वाले में 4 सिग्मा है, तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3।
तो मैं तो बच गया, क्योंकि इसमें ना, इसमें दो टाइप के हाइब्रिडेशन है, एक कार्बन पे sp2 है और बाकी 5 कार्बन पे sp3 है। ठीक है, तो सभी का आंसर आधा आधा सही था, मेरा पूरा सही है। तो सर एक लाख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बार्गेनिंग करने लगे ना आप इतनी जल्दी से। पूरा सही होगा तब पैसे मिलेंगे। चलो, अब आपको बिना पैसे के क्वेश्चन है। P4 मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था। अब मुझे अगर इसका हाइब्रिडेशन नहीं बताया पाए तो समझ लेना आप लोग क्या होगा आपके साथ। और इसका जवाब जानते हो कौन देगा? इशिता देंगे जवाब इसका, जरा बताओ इसमें सभी पी पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है। सर sp2। हे भगवान, सर तो sp2। sp3 सर sp3। sp3। लुईस डॉट बना लिया होता तो पहली बार में जवाब सही देते। इसका लुईस डॉट मैंने ऐसे बनाया था, पी 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 पी, ऐसे बनाया था ना। कैसे बनाया, ऐसा क्यों बनाया था याद है? फास्फोरस क्या होता है, उसमें 5 होते हैं, 5 में एक पी के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो 3 पी से 3 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर इसके पास बच गया। इस पी ने अभी एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो ये क्या करेगा कि इस पी से एक सिग्मा बना लिया 2, और एक इस पी से बना लिया। ओके, और ये इसने इसके साथ बना लिया, सभी के देखो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और सभी के पास एक एक लोन पेयर बच गया। पता है इसमें जे एडवांस में क्या पूछा था? इसने पूछा था कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने लोन पेयर हैं, 4 दिख रहे हैं ना, और सभी फास्फोरस में 3 सिग्मा एक लोन पेयर, सभी फास्फोरस क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अच्छा, एक बार इसमें एक क्वेश्चन आ गया था कि इसमें कितने पीपी बॉन्ड हैं, कितने पीपी बॉन्ड है बच्चों इसमें? 6। बिल्कुल सही, 6 पीपी बॉन्ड। अच्छा, अब आप लोग आंसर देने लगे हो काफी। अब जरा मुझे ये मॉलिक्यूल जो लिखा है इसका नाम सभी लोग जानते हो, ये यूरिया मॉलिक्यूल है। यूरिया मॉलिक्यूल के कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। वेरी गुड, sp2 मींस ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, आप लोग कोई भी मॉलिक्यूल मुझसे पूछो और देखो कि मैं जल्दी जवाब दे पाता हूँ, किसी आपको ये लगता है कि सर ने तो रट रखा है, जल्दी बता देते हैं। कोई मॉलिक्यूल आप कोई भी जरा पूछ के देखो, मैं बॉन्ड एंगल सहित विद इन 3 सेकेंड आंसर दूंगा, 5 सेकेंड, लेकिन आप भी कोई ना कोई प्राइस जरूर रखोगे। बताओ, पूछो कोई भी मॉलिक्यूल आपके मन में हो, पूछो, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, एवरीथिंग। सर सुक्रोज। COOC2H5। क्या फिर से मॉलिक्यूल फिर से बोलो? CH3COOC2H5। CH3COOC2H5। देखो, इसमें इस वाले कार्बन पे sp3, इस वाले कार्बन पे sp2, और इस वाले कार्बन पे sp3, दोनों कार्बन पे sp3 है। हो गया आंसर, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट में सभी कार्बन पे sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। डायमंड में सभी कार्बन पे sp3, बॉन्ड एंगल 109। और पूछो, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। सर सुक्रोज। सुक्रोज में टोटल कितने कार्बन? 12। बाप रे यार, इतना कैसे पूछ लिया आपने? 12 कार्बन पे, किसी पे तो 12 कार्बन पे sp3 होगा वैसे तो। अगर मेरा गलत भी होगा तो आपको क्या पता आंसर। सुक्रोज में 12 कार्बन है, और 12 कार्बन पे, सभी कार्बन पे sp3 है। और प्रूव भी करता हूं, चिंता मत करो। जिसने ये पूछा पहले ये देख लो, मैंने इसमें sp3, इसमें sp2, इसमें sp3 बताया था। आप देख लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3। बताओ बच्चों, ये था ना स्ट्रक्चर इसका। इसके कार्बन पे, इस कार्बन पे sp3 है कि नहीं है? यस। इस पे sp2 है कि नहीं है? इस पे sp2 है और इस पे sp3 है। हो गया। और जिसने मुझसे पूछा था सुक्रोज,
नहीं, किसने ग्रेफाइट पूछा था? ग्रेफाइट में तो सारे कार्बन sp2 होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना, आपको याद है कि ग्रेफाइट जो होता है वो इस तरह इसमें हेक्सागन बनाते चले जाते हैं ना। आप लोग 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। तो इस तरह जब हेक्सागन बनाते हो ग्रेफाइट Yes. बच्चों, हाँ, ये ग्रेफाइट होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी रिंग बच्चों बेंजीन की तरह होती हैं। यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल डबल, तो देखो जरा ध्यान से, सभी जगह हाइड्रोजन भी है, सॉरी कार्बन ही सब जगह। तो इसके बाद फिर ये कार्बन कार्बन कार्बन, तो हर कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड तो हो रहे हैं। किसी कार्बन को देख लो आप, 3 सिग्मा। Yes, sir. हाँ, तो इसलिए सभी ग्रेफाइट में sp2 है। तो ऐसा मत समझे सर ने अब बता दिया और ये, आप बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। और डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन जुड़ता है, आपको सभी को पता है। तो सभी कार्बन पे sp3 हो गया। फिर से ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा, तो फिर से सभी कार्बन पे sp3 हो गया। कैसे भी कर लो, इसलिए डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है। और फिर सुक्रोज ने किसी ने पूछा, तो भाई एक मिनट, जो मैंने आंसर बताया उनको मुझे वेरीफाई विद करने को। सुक्रोज इसने पूछा था, तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर जानते हो कैसे होता है? इस तरीके से, सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज का। ये बात पता है सबको? सुक्रोज इज ए कॉम्बिनेशन पॉलीमर या डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और बीच में इसे ऑक्सीजन होता है और एक मॉलिक्यूल ऐसे, ये जानते हो किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। क्योंकि आपने तो पूछ लिया और पूछने के बाद बस मुक्त हो गए, बताना तो मुझे। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सभी कार्बन पे sp3 है। Sir, ethyl ethanoate. इथाइल एथेनोएट, स्ट्रक्चर बता दो जरा मुझे Sir, इसका। five- नहीं, मैं तो आपसे पूछा था स्ट्रक्चर बता रहा था, आप मुझे स्ट्रक्चर क्यों नहीं बता रहे हो? चलो कोई बात नहीं। इथाइल एथेनोएट ये होता है CH3 सीड बॉन्ड O, ये लो, जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा था यही है इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। और इसमें sp3 sp2 और दोनों कार्बन पे यहाँ पे sp3। और पूछो। Sir, piperidine. कौन सा? Piperidine. बेटा कोई बुक लेके जैसे बैठे हो क्या? pyridine. नहीं, कोई बुक लेके बैठे हो क्या? नहीं Sir, sir. ये pyridine कह रहे. पायरिडीन कह रहे हो? तो पायरिडीन ये होता है पायरिडीन। ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बाद में रिजल्ट दे देना कि मैं पास हुआ या फेल हुआ। इसमें सभी कार्बन पे sp2 है, sp2 नाइट्रोजन पे भी sp2 है। दिस पायरिडीन। और बताओ। Sir, pyridine भी होता है, सिर्फ piperidine भी होता है. पाइपिडेन भी होता होगा, हो सकता है, मुझे नहीं पता। उसमें यहाँ पे शायद से कोई भी जो है डबल बॉन्ड नहीं होता। मे बी ये पाइपिडीन हो सकता है। तो ये सभी कार्बन पे sp3 हाँ है। सर, डबल बॉन्ड नहीं होता उसमें. हाँ, यही होता बिल्कुल सही। मतलब आप बताओगे सही तो। और पूछो। है. S8. S8 में सभी कार्बन पे sp3 बेंड शेप। और बताओ। ये होता है क्राउन शेप। Sir, acid पे carbon. ये होता है एसिड। सुनो पहले एसिड का बात सुन लो। मैं देखो आंसर पहले बता देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये मत सोचो कि सर ने देर से बताया है। तो यहाँ पे सल्फर 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 सल्फेट। इशिता ने मुझसे एसिड का लुईस डॉट भी पूछा था। इस सल्फर के सिक्के 2 बॉन्ड है, तो सभी के पास 2 लोन पेयर बच गए बच्चों, नहीं बच गए 2 लोन पेयर? Yes, sir. Yes, sir. इसके पास भी 2 लोन पेयर बच गए। तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, तो sp3 हो गया सभी पे। चलो और कौन पूछ रहा है जरा? अभी कोई पूछ रहा था कुछ? Pyridoxine. हे भगवान, मुझे सुनाई नहीं दिया आवाज, मतलब कि मॉलिक्यूल नहीं सुनाई दिया। Pyridoxine. और थोड़ा डिफिकल्ट नाम ले लेते। इसका स्ट्रक्चर भी जरा आप ही बताओ। मैं तो स्ट्रक्चर में क्यों बताऊं? मैं तो हाइब्रिडेशन बताऊंगा केवल, आप स्ट्रक्चर बताओ मुझसे क्या था इसका। सर, स्ट्रक्चर बताने के बाद तो हाइब्रिडाइजेशन में होता ही क्या है. ओहो, मतलब कि मैं जो इफर्ट लगा रहा हूँ कुछ भी नहीं है ना। ऐसे किसी मॉलिक्यूल में कोई भगवान हूँ कि आप, या कोई मैं वो साइक्लोपीडिया हूँ, कोई मॉलिक्यूल इंटर करो मैं बिल्कुल खुल के आ जाऊंगा स्ट्रक्चर बना करके। सभी स्ट्रक्चर तो मुझे भी नहीं पता हो सकते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर तो पता नहीं। आप ऐसे बोल दो कि जो आंखों में रेटिनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, मेरे को ना पता भैया। सर, जिप्सम. जिप्सम, जिप्सम तो पता है, CSO4.2H2O। और पता है इसमें
ये आयनिक कंपाउंड है तो पहले इसको आयन में तोड़ना पड़ेगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। तो SO4 2 माइनस बता सकते हो, SO4 2 माइनस में हो जाएगा Sp3, S डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। मैं स्ट्रक्चर में बस इतना कह रहा हूं कि आप मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, स्ट्रक्चर तो मैं ओपन कर लूंगा, इतना तो बताना पड़ेगा आपको। और इसमें वाटर पे Sp3 हो जाएगा। आज आपको फिजिक्स की जल्दी नहीं लग रहा है? पहले रिजल्ट बताओ, मैं पास हुआ या फेल हुआ? Yes. क्यों बच्चों, पास या फेल? 100 में से 100 में कितने नंबर है? 100 में कितने नंबर हैं? सर आप टॉपर हो। कितने हैं? 54? 101। 101? अच्छा ठीक है, ओके। अब आप लोग जा सकते हैं बेटा आगे। जो हम जीते थे वो आपको बात दें। ठीक है। थैंक यू ओके बेटा, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।